Hello students, welcome to Math IQ Study Point. Yeah, today we have to start exercise 13.3 question 6th class 10th NCERT. 13.3 में क्वेश्चन 5 ऑलरेडी हो चुके हैं, 6th पे आ चुके हैं। तो आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 10th की एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है। अगर आपको रेगुलर वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जब भी आपका न्यू वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। 13.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है देखो। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कितने ऐसे सिल्वर कॉइन्स है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है एंड द थिकनेस इज 2 mm मस्ट बी मेल्टेड। हम उनको मेल्ट करते हैं टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि कोई कॉइन है, ठीक है। कॉइन इसी टाइप का होता है, उसका जो डायमीटर है वो आपको 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो ये आपका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। और उसकी जो थिकनेस है वो हल्की सी कुछ इसके अंदर थिकनेस भी है। वो थिकनेस है वो आपकी 2 mm की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर और mm यूनिट का आपको पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद भी मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म एक क्यूबॉइड, उसको मेल्ट कर दिया जाता है और एक क्यूबॉइड बना दिया जाता है। और क्यूबॉइड ये है, तो वो पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए। तो आपको पता है कि जब मेल्ट करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जाता है, चेंज किया जाता है, तो वहां पे उनका जो वॉल्यूम है वो ऑलवेज इक्वल होगा। तो यहाँ पे मान लो n नंबर ऑफ पॉइंट्स मेल्ट किए और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कॉइन, n नंबर ऑफ कॉइन्स का वॉल्यूम कितना होगा, वो 5.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो LBH होता है। तो डायमेंशन दिया हुआ, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा L है, कौन सा B है, कौन सा H है। लेंथ, विड्थ, हाइट कोई भी स्पेशल नाम नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही डायमेंशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो आपका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम LBH होता है, तो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स कैसे निकाल पाओगे। एक कॉइन है वो किस फॉर्म में होता है, तो देखिए ये कॉइन इस टाइप का होगा, उसकी कुछ थिकनेस होगी जो आपको बता रहा है 2 mm। 2 mm को आप सबसे पहले 2 mm को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 1.75 सेंटीमीटर है। ये एक सिलेंडर की तरह बन जाएगा ना, आपको अगर नजर आ रहा है तो ये इसकी हाइट है और ये इसका क्या है, ये इसका पूरा जो बेस है, सर्कल जो ऊपर होता है वो है। तो ये एक सिलेंडर की फॉर्म में हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन क्या हो जाएगा, ये आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई तो आपका 22/7 होता ही है, और आर इसका क्या है, आर आपका जब डायमीटर 1.75 है तो आपका जो रेडियस है वो 2 से डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, 8 जा पे क्या हो गया 16 और 7 जा पे क्या हो गया आपका 14 और ये 5। तो ये आपका क्या हो गया इसका रेडियस। तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो 8 7 और 8 7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आप 100 कर दो, डेसिमल को हटा के। आप 3 डिजिट तक भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 2 डिजिट तक ले लीजिए। उसके बाद में आपकी क्या है, हाइट है। तो हाइट यहाँ पे कितनी है 0.2 सेंटीमीटर है, तो 2/10 भी कर दो इज इक्वल टू आपका क्या है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। अब यहाँ पे आपका n नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, आपको अभी पता नहीं है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे मिल के ये बना पाएंगे। तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ से आप n डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पे n निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम n निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 5.5 है, मैं इसको 10 कर देती हूँ, इंटू 10 है
इंटू 3.5 है अपॉन 10 कर देती हूँ। इधर से मेरा 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 नीचे आ जाएगा। इधर से मेरा 100 ऊपर चला जाएगा, 87 नीचे आ जाएगा। इधर 87.5 कर लो 1000, क्योंकि थोड़ा सा कट जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा 0.875 आया है ना, तो यहाँ पे आपका 1875 और उसके बाद में 10/2, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इस साइड जाएगा तो ये सब कुछ। तो यहाँ पे आपसे कुछ कट रहा है तो देख लो, काट लो। यहाँ पे आपका एक 0 से 0 कट रहा है, यहाँ पे एक 0 से एक 0 काट लो। और क्या काट सकते हो यहाँ पे आप 11 5 जा चला जाएगा और 11 2 जा चला जाएगा। उसके बाद में आपका 2 जा से कुछ जा रहा है, आप 2 जा से इसको 5 पे काट लो। और भी बचे हुए हैं अभी, तो 5 से काट लो आप इनको। तो जब आप इनको कैलकुलेशन करोगे ना, तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, 5 से काट दो, 5 से कितने पे चला जाएगा, 5 1 जा आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, 7 जा हो जाएगा, यहाँ पे 5 जा हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको क्या करो, आप इसको 25 से काट दो, 25 4 जा हो जाएगा और 25 7 जा होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 25 से कैंसिल आउट हो रहा है तो आप 25 से इसको कर दीजिए, तो ये 7 से 5 जा पे चला जाएगा, ठीक है। या 7 से 7 से काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 5 से काट दो इसको, 5 से 175 हो जाएगा। फिर ये 7 जा पे काट दो और इसको आप कितने पे काट दोगे, 40 पे काट दोगे। 25 से काट रहे हो, इस 7 को इस 7 से काट दो। अब आपके पास क्या बचता है, नीचे आपके पास कुछ नहीं बचता है, ऊपर क्या बचता है आपके पास, 5 बचता है, 40 बचता है, कुछ और बचता है आपके पास, शायद ये 2 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 5 इंटू 2 इंटू 40, तो ये आपके पास कितना हो गया, 400। तो 400 किसकी वैल्यू आई है, n की। n हमने क्या मानना है, नंबर ऑफ कॉइन्स मानने हैं, कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को आप मेल्ट करेंगे तब जाके उसका वॉल्यूम ये बन पाएगा। तो 400 इस तरह के कॉइन्स को आप मेल्ट करोगे तब जाके आपका एक क्यूबॉइड बनेगा, जिसका डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको केवल ध्यान देना है कि ये जो शेप है ना, ये किस टाइप की बनेगी। एक स्फेयर बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, एक कोन बनेगा, क्या कुछ बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्यूबॉइड का तो हर किसी को वॉल्यूम याद रहता ही है। और आपको क्या करना था, और कुछ नहीं करना था, आपको ये निकालना था कि n नंबर ऑफ, कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। और आपको कुछ सोल्व करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो ये आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं तो। और अगर आपने, फिर बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ओके। उससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, एक छोटा सा काम करो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस सिलेंड्रिकल पैकेट, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल पैकेट है, सिलेंडर है मतलब 32 सेंटीमीटर हाइट, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर, एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, उसका जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है। हमें सिलेंडर में दो चीज चाहिए, हाइट और रेडियस दोनों ऑलरेडी गिवन है। इज फिल्ड विथ सैंड, उसको मिट्टी से भरा गया है। दिस बैकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड के ऊपर खाली किया जाता है। एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, उसके बाद में कोनिकल सैंड की वो बनाई जाती है, हीप बनाई जाती है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, अगर उस कोनिकल हीप की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस बताइए, उसकी स्लेंट हाइट बताइए। तो देखो ये एक सिलेंडर है, उसके बाद एक कोन में चेंज किया जा रहा है। कोन के अंदर आपको पता है कि एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, एक स्लेंट हाइट होती है। तो रेडियस गिवन है, आपको हाइट और स्लेंट हाइट बतानी है। अगर एक सिलेंडर को ही खाली किया जा रहा है, कोन बनाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसका वॉल्यूम इक्वल है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे देखिए सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस दी हुई है, हाँ जिसका डायमीटर दिया हुआ है, ये रेडियस दी हुई है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सिलेंडर बैकेट जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और ये डायमीटर है,
डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर 18 सेंटीमीटर है तो रेडियस 9 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट 32 सेंटीमीटर दी हुई है, ये सिलेंडर है। उसके बाद में इसके एक वो बनाई गई है, सैंड से एक चोटी टाइप में बनाई गई है जो एक कोनिकल टाइप में है, ठीक है। तो इसकी जो आपकी क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है। तो ये हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है तो आपकी 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली क्या होती है, ये इसकी स्लेंट हाइट होती है जिसको आप एल से डिनोट करते हो, इस हाइट को आप एच से डिनोट करते हो, और ये इसकी रेडियस होती है। रेडियस और स्लेंट हाइट आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसकी सिलेंडर है, सिलेंडर की आपने रेडियस निकाल ली है और हाइट आपको पता है, और कॉनिकल हीप है उसकी हाइट आपने h2 से डिनोट की है जो 24 है। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा जो सिलेंडर का वॉल्यूम है और इस कोन का वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो आपका पाई आर स्क्वायर एच होता है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल है। क्या है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कौन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कौन, क्योंकि उसी ब्रैकेट को खाली किया जा रहा है तब ये हीप बन रही है। तो यहाँ पे हमने सिलेंडर की हाइट का नाम दिया है h1 और कोन की हाइट का नाम दिया है h2। उसके बाद में इसकी रेडियस का नाम दिया है r1, हमें इसकी रेडियस को r2 नाम डाल लो और वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आप अगर इस पाई को इधर लाओगे या इस पाई को इधर लाओगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, आपका पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर पाई को आप हर जगह पे साथ लेके जाओगे, कैलकुलेशन करोगे, फिर बाद में कटनी है तो बेटर है आप इसको यहीं पे काट लो। तो यहाँ पे आपका R1 कितना है, आपने अभी देखा है कि 18 सेंटीमीटर डायमीटर था तो ये 9 हो गया, 9 इंटू 9 क्योंकि R का स्क्वायर है, और h कितना है 32 है, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। यहाँ पे आपकी r गिवन नहीं है, r2 का स्क्वायर इंटू h2 गिवन है 24। तो यहाँ पे आपका 24 8 3 जा, और आप R2 का स्क्वायर इधर रख रहे हो, R2 का स्क्वायर इधर रख रहे हो तो 8 आपका इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 9 इंटू 9 इंटू 32 अपॉन 8 हो गया, और 8 4 जा। अब आपको निकालना है R2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको पता है क्या बचा है, 9 इंटू 9 इंटू 4 बचा है, तो मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख लेती हूँ और उसका स्क्वायर रूट। तो दो का आप जोड़ा बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर आपका R2 बचा हुआ है तो R2 आपका क्या आया 18। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस वो कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको स्लेंट हाइट भी निकालनी है और रेडियस भी निकालना है। तो रेडियस आपकी निकल चुकी है, अब आपको क्या निकालना है, स्लेंट हाइट निकालनी है। तो स्लेंट हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं, स्लेंट हाइट मैंने पहले भी उसमें बताया है, आपका शायद फर्स्ट एक्सरसाइज में ही था कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, किसी को भी बेस मान सकते, किसी भी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस होता है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में आपका बेस का स्क्वायर और उसका क्या स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसकी हाइट है और ये इसकी रेडियस है, तो हाइट और रेडियस, तो यहाँ पे इसका नाम स्लेंट हाइट है और यहाँ ये h है और ये आपका r है। तो कुछ भी फर्क नहीं है कि जो आपका स्लेंट हाइट होती है वो हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। ये कहाँ से निकल के आया, ये तो मैंने ओनली इसलिए बताया, लेकिन होता क्या है, स्लेंट हाइट होती है वो हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे आपका हाइट कितनी गिवन है, यहाँ पे आपकी हाइट 24 गिवन है, तो 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 18, तो ये हो गया आपका 18 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या है आपके पास l। स्लेंट हाइट इन्होंने पूछी है तो हम इस तरह से इसकी स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन आपका 24 का स्क्वायर क्या होता है। अच्छा देखिए, हमारा है ना ये डायमीटर नहीं है, रेडियस ही है 18, ये हमारी मिस्टेक यही हुई है, ये 18 है भाई, रेडियस 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 18 लेके चलेंगे तो यहाँ सब जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा,
यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे भी 18, और ये 18 टू जा कितना होता है 36 होता है। तो हमारी रेडियस है ना 36 आएगी। तो यहाँ पे आप 36 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, ये डायग्राम में मिस्टेक थी, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी। रेडियस ही 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पे इसने डायमीटर 18 सेंटीमीटर लेके रेडियस 9 सेंटीमीटर निकाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी आपका सेम एज इट इज है, ओनली थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। जहाँ पे 9 है वहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे आपका 18 इंटू 18 का स्क्वायर रूट 18 आएगा ना, और 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो वो 36 आ जाएगा। तो आपकी इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस वो आपकी 36 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करो, 36 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर रूट। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और 36 का कितना होता है, 36 का होता है आपका 1296। ठीक है, वैसे आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब निकालना आना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ 36 का हमने स्क्वायर कैसे निकाला है। देखो 36 और 36 आप किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, कैरी आपने 3 ली। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ऐसा है, लेकिन स्क्वायर कर रहे हो तो क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 के अंदर जो कैरी है वो आप ऐड कर दो। तो ये आपका आ गया 9, कैरी फिर से क्या चली गई, 3 चली गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, और उस 3 को ऐड कर दो कैरी को, तो ये हो गया 1296। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, 36 को पूरा मल्टीप्लाई करो फिर आप आंसर निकालो, नहीं। मल्टीप्लाई करने का अब आप 10th क्लास में हो गए हो, आप हो सकता है कि आगे 11th 12th में आप जेई वगैरह की प्रिपरेशन करें और वहाँ पे आपको अभी भी एनटीएससी की प्रिपरेशन करें, तो इस तरह के कुछ वैदिक मैथ के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो 36 इंटू 36 आपको मल्टीप्लाई करना है, किसी को भी मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, आपका क्या चला गया, आपको एक ही लाइन में मल्टीप्लिकेशन करना है, बार बार में लिखना नहीं है। तो आपने 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया, 36 हो गया, कैरी 3 चली गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सम करना है, लेकिन अगर जब स्क्वायर होता है तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बात वही है। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 हो गया, और इस कैरी को आपने ऐड किया। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, 3 3 जा 9, और जो कैरी बची हुई है आपको एक बार में एक ही पहले फिल करना है, ना कि अगर यहाँ पे 365 आ गया तो ऐसा नहीं है कि 65 फिल कर दिया और 3 को आपने कैरी ले लिया, नहीं, आप 5 को ही फिल करेंगे और इन 2 को आप क्या कर लेंगे, कैरी ले लेंगे। 3 3 जा 9 और 3 आपकी कैरी है, तो 1296 आपका क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ 36। और एक छोटा सा और भी है कि आपको ये पता है कि जो 6 इंटू 6 इंटू 6 का जो क्यूब है ना, वो आपको पता है 216 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 36 इंटू 36 का मतलब ये है कि हमने 6 को 4 बार मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको एक बार 6 से और मल्टीप्लाई कर लो। ये भी आपका इजी वे है, आप जहाँ तक अपने दिमाग को घुमा सकते हो मैथ में, वहां तक घुमा सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 6 और 2 6 6 12 कैरी 1, यहाँ पे 17 कैरी 1, यहाँ पे 7 और 8 और 1 इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट भी मैंने कल निकालना बताया था, आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है तो ही निकलता है, नहीं तो आपका प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता है तो स्क्वायर रूट आप ऐसे नहीं निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया है। और यहाँ पे आप अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है उसका जो वंश पहले पे डिजिट है ना, वो 2 नहीं हो सकता। इससे आपको ये मिलता है कि ये है ना आपका प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, ये किसी ना किसी का कुछ मतलब मल्टीप्लिकेशन है। आप इस आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको आगे सोल्व कर लो। आगे सोल्व करोगे तो क्या करोगे, आपको इस तरह से इसके अंदर वही बनाना है जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसे कर लो। आप डिविजिबिलिटी रूल से कर लो, या फिर इसको आप इस तरह से फैक्टर बना के कर लो। तो आप यहाँ से आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो 2 2 का फैक्टर बना के। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से फैक्टर बना के आप इसका कर लीजिए, और आपका लास्ट में आंसर आएगा 12 रूट 30। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको कर लीजिए, पहले 2 से कीजिए, फिर 2 से कीजिए, जहां तक जा रहा है, फिर ये 3 से चला जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ आपको 13 बचेगा। सॉरी, ये
4 बार 2 2 आ जाएगा आपके पास और 2 बार 3 3 आ जाएगा। ये आप कॉमन ले लीजिए और आपका जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको स्क्वायर रूट में डाल दीजिए। ये आपका 12 रूट 13 क्या है, ये मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर चल रहा है, सेंटीमीटर ये स्लैंट हाइट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो हम इसके साथ साथ कुछ कैलकुलेशन का पार्ट भी कर रहे हैं जो हमारे पास आपकी सिलेबस का है, उसके साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं, उसको भी सीख लीजिए। और नहीं तो इसी चैनल पे आपका नंबर सिस्टम के भी कुछ मैंने वीडियोस डाले हैं, आप एक बार उनको देखिए, उनके अंदर कैलकुलेशन वगैरह है, आप उनको ढंग से देखोगे ना तो आपको बहुत इजीली कैलकुलेशंस वगैरह ये सब समझ में आ जाएगी। नंबर सिस्टम आपके एनटीएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एनटीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर देना है, एग्जाम देना सोच रहे हो, तो आप वहाँ पे भी जाके एक बार आप देखना नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप क्या करोगे, नंबर सिस्टम पे जाइए और नंबर सिस्टम को आप एक बार देखिए, मैंने बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम करवाया है। नेक्स्ट एट्थ नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखिए, वाटर इज इन ए कैनल, पानी है वो कैनल के अंदर है, 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। जो 6 मीटर वाइड है, ये एक कैनल टाइप देख लो आप, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, ठीक है, वाइड है। और जो डीपनेस है ना, इसकी डीपनेस यहाँ से यहाँ तक इसकी डीपनेस होगी, पानी कुछ गहराई तक बह रहा होगा ना, वो 1.5 मीटर है, ठीक है। इस फॉलो विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो पानी बह रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, ठीक है। हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट, वो 30 मिनट में कितना पानी इरिगेट करेगा। इफ 8 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग वाटर इज नीड, अगर पानी के अंदर 8 सेंटीमीटर खड़ा होने की जरूरत है। देखो ये पानी कैनल के अंदर पानी बह रहा है, वो किसी फील्ड में गया है, ठीक है, फील्ड में गया है, तो फील्ड के अंदर 30 मिनट पानी भरने में लगा है, ठीक है, 30 मिनट पानी भरने में लगा है। ये कह रहा है कि 30 मिनट में किसी फील्ड को इरिगेट किया गया है, ठीक है, उसको इरिगेट किया गया है, तो फिर आपका पानी कुछ ऊंचाई तक गया होगा ना, तो वो ऊंचाई उसके अंदर उस इरिगेट किया गया है, तो कुछ ऊंचाई तक उसके अंदर पानी फ्लो हुआ होगा ना, तो वो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर तक। तो कहने का मतलब ये है कि 30 मिनट के अंदर उस कैनल के अंदर जितना पानी निकला है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उस फील्ड के अंदर जो पानी गया है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना। जो कैनल में से 30 मिनट में जो पानी निकला है उसका वॉल्यूम इक्वल होगा उस फील्ड में जितना पानी गया है, क्योंकि उस फील्ड में 30 मिनट तक ही पानी फ्लो किया है। तो उस फील्ड का आप पानी का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, हम निकाल सकते हैं कि आपका जो पानी है उसकी हाइट कितनी है और उसकी का एरिया कितना है। किसी भी कोई भी फील्ड है, कोई भी रीजन है, उसके अगर एरिया से हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम निकल जाता है, ठीक है। तो आपको एरिया ही निकालना है और हाइट गिवन है, तो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन द कैनल इन 30 मिनट। 30 मिनट में कैनल में जो पानी बहा है उसका वॉल्यूम और जो एरिया है उसके अंदर जो हाइट, जितनी हाइट पे पानी गया है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम ये कैसे निकालें कि कैनल के अंदर 30 मिनट में कितना पानी बहा है या जो पानी निकला है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके। तो यहाँ पे जो कैनल है, कैनल की विड्थ दी हुई है, कैनल की डीपनेस दी हुई है, हमारे पास बी एंड एच तो है। जो डीपनेस होती है वही तो हाइट होती है कि इतनी हाइट तक का पानी है, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं है। अब हम लेंथ कहाँ से निकालें, यही हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास लेंथ नहीं है, कैनल के अंदर पानी बह रहा है जिसकी विड्थ और हाइट तो दी हुई है, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं है। हम लेंथ कहाँ से निकालें, लेंथ देखो हमारे पास दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है और ये पानी 30 मिनट तक बहा है, ठीक है। तो यहीं पे ये लेंथ छुपा हुआ है। कैसे निकालोगे आप लेंथ, कि अगर आपका 10 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट के अंदर जो पानी यहाँ था वो कहाँ चला जा रहा है,
60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर चला जा रहा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि 60 मिनट के अंदर जो पानी भरेगा वो मान लो यहाँ ये कैनल बिल्कुल खाली है और यहाँ से पानी एंटर कर रहा है इसके अंदर, यहाँ से पानी एंटर कर रहा है, पानी एंटर कर रहा है, तो जहाँ ये पानी इसी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी एंटर कर रहा है, तो पहले 60 मिनट में ये कितनी लंबी कैनल को भर देगा? ये पहले 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर को भर देगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि इसने तो 30 मिनट ही इरिगेट किया है, तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर, ये किलोमीटर है, तो 30 मिनट में कितना करेगा? ये 5 किलोमीटर फ्लो करेगा पानी। तो जो कैनल के अंदर 5 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर जो पानी है वो आपका 30 मिनट के अंदर उस फील्ड के अंदर जाएगा। आपकी समझ में आया? 30 मिनट टाइम के अंदर उस फील्ड में जो पानी गया है वो 5 किलोमीटर इसकी लंबाई के इक्वल जाएगा। तो यहाँ पे जो लंबाई है ना वो आपके पास 5 किलोमीटर आ गई है। आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ एंड हाइट तीनों चीज आ गई है। ये लेंथ क्यों निकल के आई है? क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, 30 मिनट में तो 5 किलोमीटर जा पाएगा। तो कैनल के अंदर की लंबाई जो 5 किलोमीटर के अंदर जितना पानी आता है वही पानी 30 मिनट में उस फील्ड में गया है। और आपकी विड्थ एंड हाइट ऑलरेडी गिवन है, जो डीपनेस होती है वही उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर इंटू आपका 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। अब आपको क्या करना है कि इनकी यूनिट को आपको इक्वल करना है, ठीक है। या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, किलो या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, फिर आगे उसी उसमें निकालना है आपको। ये 5 किलोमीटर इंटू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर क्या है? ये 30 मिनट में जो पानी आया है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम जो कैनल का पानी आ रहा है वो 30 मिनट में वो इतना आ रहा है, ठीक है। वो किसके इक्वल है? वो आपका इक्वल है जो फील्ड है उसका एरिया इनटू उसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसका वॉल्यूम निकालिए। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, मैं सबसे पहले 5 किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कर देती हूँ। तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो गया, इंटू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर मतलब 15/10। तो एक जीरो से एक जीरो काट देती हूँ, ठीक है। 6 5 जा 30, तो ये हो गया 3000 इंटू 15। तो ये आपके पास कितना हो गया? 15 3 जा 45 और 30 और क्या है ये? मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद में आपका बोल रहा है कि जो आपका एरिया है, एरिया इनटू हाइट कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो यहाँ पे अगर मीटर है तो यहाँ पे आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करोगे तो 8 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपका 45,000 और ये 100 है, ये इस साइड लेके आओगे तो ऊपर चला जाएगा और जो 8 है ये नीचे आ जाएगा। अब आप काट लीजिए, आप इसको काट दीजिए 4 से, 2 पे चला जाएगा और 25 पे चला जाएगा। अब इस 2 को आप इस पे काट सकते हो, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 2 जा और 2 5 जा और 2 zeros। अब इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros, 25 5 जा 125, तो कैरी कितना हो गया? 12, 25 2 जा 50 और 12 कितना हो गया? 62, कैरी 6 हो गया, 25 2 जा फिर 56। तो ये आपके पास हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में चल रहा है तो इतना एरिया आपका क्या होगा? इरिगेट होगा 30 मिनट के अंदर, मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अगर आपका आंसर किलोमीटर स्क्वायर में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर में नहीं होगा, अगर होगा तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर है 1 मीटर में आपका 1000
1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको 2 बार 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, क्योंकि यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है तो इसको 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.56 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है आपका आंसर, नहीं तो आपका आंसर इसी फॉर्म में मीटर स्क्वायर फॉर्म में ही मिलेगा, आपको किलोमीटर में नहीं मिलेगा, आपको इसी फॉर्म में छोड़ना है। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा कि जो पानी कैनल में से निकला है 30 मिनट में, उसका वॉल्यूम इक्वल होगा एरिया इनटू हाइट ऑफ द फील्ड विच इज इरिगेट इन 30 मिनट। ओके, इसका बस सिंपल फंडा यही है। और एक बार एक अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ, प्रिंटेड टाइप में समझा देती हूँ। देखो, देखिए, width of the canal, depth of the canal, उसके बाद स्पीड ऑफ द वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। इसको किलोमीटर को इसने मीटर में चेंज किया, अपॉन 60 मिनट किया, मीटर पर मिनट आ गया। तो 1 मिनट के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो आपका हो रहा है कैनल का विड्थ 6 इंटू डेप्थ 1.5 LBH, जो लेंथ है वो आपकी ये है। तो 1500 मीटर क्यूब पानी बह रहा है, 1500 मीटर क्यूब पानी बह रहा है 1 मिनट के अंदर। ऐसा 30 मिनट तक हो रहा है तो 45,000 मीटर क्यूब तक बह रहा है। उसके बाद इरिगेट फील्ड है वो 8 मीटर स्क्वायर माना है। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन 30 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द फील्ड, इक्वल है। तो आगे, तो 30 मिनट में टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, कैनल के अंदर 30 मिनट में जो पानी है उसका वॉल्यूम ये है, कुछ एरिया है, उसकी डेप्थनेस 8 सेंटीमीटर है, जिसको हमने मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया, तो आपका एरिया क्या आ जाएगा, तो ये आपका एरिया आएगा। तो कितने अंदर, 30 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आपको बस यही कंफ्यूजन होगा कि इसकी जो लेंथ है वो क्या लें। लेंथ मैंने आपको बताया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है, तो जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम में ये पानी कितना बह जाएगा, आपको वो लेंथ लेनी है बस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक बार समझते हैं, 2 बार समझते हैं, 3 बार समझते हैं, फिर भी इसको डाउट में ही लेके आते हैं कि मैम ये क्वेश्चन के अंदर हमें डाउट है, फिर बताओ। जितनी बार इस एक्सरसाइज को करवाओगे तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है। इस डाउट को आप क्या कर लो, प्रॉपर वे से कर लो क्लियर। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो रिवर्स कर लो वीडियो को, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक भी अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 के अंदर बोल रहा है ए फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal। एक फार्मर है वो 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर वाला पाइप किससे कनेक्ट कर रहा है, एक कैनल से कर रहा है, इनटू ए सिलेंडर टैंक, एक सिलेंडर टैंक के अंदर, इन हर फील्ड, अपने खेत के अंदर, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर। जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 10 मीटर है एंड डीप है वो 2 मीटर है उसकी डीपनेस। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, अगर पानी उस पाइप में से बह रहा है वो रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल, तो कितने टाइम के अंदर वह टैंक भर जाएगा। कोई कैनल है, कैनल में से एक पाइप आ रहा है और कोई फार्मर अपने फील्ड के अंदर एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर उसमें खोल रखा है। ठीक है, तो सिलेंडर का और उस पाइप का और उसके अंदर फ्लो पानी का वो दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। आपको बताना है कि ये टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो इसने बता रखा है कि जो पाइप है ना, पाइप उसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, और उसका जो उसमें जो पानी बह रहा है वो आपका 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ये टैंक है, इसका जो डायमीटर है वो 10 मीटर है, डायमीटर है वो 10 मीटर है, और इसकी जो डीपनेस है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये टैंक कितनी देर में भर जाएगा। देखिए इस तरह से पाइप है।
ठीक है। पाइप है उसका जो डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है। देखो सब चीज़ें मीटर 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 में है तो हम इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो देखो सबसे पहले आप एक पाइप ले लो, ठीक है। पाइप के बारे में, तो पाइप भी एक सिलेंडर टाइप में ही है ना, पाइप भी एक सिलेंडर टाइप में है। आप सिलेंडर 1 ले लो इसका नाम, ठीक है। इसका जो रेडियस है उसको R1 डाल लो। ये कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो सॉरी डी है इसका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस R1 आपने इसका नाम डाला है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.1 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि उसका जो रेट ऑफ पाइप है उसके अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो रहा है, उसको हम बाद में देखते हैं। फिर आप सिलेंडर 2 देखिए, सिलेंडर 2 के अंदर आप देखिए आपने उसके रेडियस R2 लिया है। रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यहाँ पे भी इसका डायमीटर 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, 10/2। और उसकी जो डीपनेस है उसकी H2 हाइट है, हाइट कितनी दी हुई है उसकी हाइट दी हुई है 2 मीटर डीप है वो, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर 10 मीटर इसकी अगर डायमीटर है तो 5 मीटर इसका रेडियस है और इसकी जो डीपनेस है वो 2 मीटर है। इस टैंक के अंदर डाल रहा है इस पाइप से वो पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट में पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में ये टैंक भर जाएगा। जिस तरह से आपका प्रीवियस क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था कि इतना एरिया, उसमें आपसे पूछा गया था डीपनेस दी गई थी तो कितना एरिया इतने टाइम में भर जाएगा। यहाँ पे एरिया दे दिया गया है, वॉल्यूम दे दिया गया है टोटल, यहाँ पे टाइम पूछा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये कर लीजिए कि ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर ये 3 किलोमीटर बह रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर तो 1 मिनट में कितना बहेगा। आप इसको 3 किलोमीटर को 3000 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर सकते हो। और 1 मिनट में कितना पानी बहेगा इसके अंदर बह जाएगा आपका 50 मीटर, ठीक है। तो ये इसको आप इसकी हाइट मान लो कि 1 मिनट के अंदर कितनी कितनी लेंथ तक पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल होगा, जो पाइप के अंदर जो पानी निकलेगा उसका वॉल्यूम उस टैंक के अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल होगा। टैंक का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट है, यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पता है इस पाइप का, लेकिन हमें इसकी लेंथ का नहीं पता है। तो अगर वह लेंथ निकल के आ जाएगी तो हम वहां से 1 मिनट में वो 50 मीटर पानी की लेंथ निकाल रहा है, तो वहां से हमें टोटल पता चल जाएगा कि इतनी लेंथ कितने टाइम में निकल रही है। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड ऑफ वाटर क्या आ गया, स्पीड ऑफ वाटर आ गया हमारे पास 50 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये है आपका स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप, ठीक है। पाइप के अंदर जो हमने ये बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है, तो हमने इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर लिया, 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से इसके अंदर पानी बह रहा है। तो हमने मान लिया है लेट द टैंक विल फिल कंप्लीट इन टी टाइम, हमने मान लिया कि ये टैंक है ना टी टाइम में भर जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो आउट इन टी टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, इक्वल हो जाएगा टी टाइम में जितना पानी फ्लो हुआ है और उस टैंक में जो भरा है वो उनका दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं इस टैंक का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सिलेंड्रिकल टाइप है तो πr²h, तो यहाँ पे आपने इसको R2 मानना है, इसको H2 मानना है। तो यहाँ पे क्या है आपने 22/7 किया, ठीक है। और R² इसका हो गया 5 × 5 और यहाँ पे इसका जो H है वो कितना है 2 मीटर, ठीक है। मीटर है ये सारा का सारा, तो ये मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। किसके इक्वल है ये पानी, इस आपने मान लिया कि ये टी टाइम के अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है उसके वो उस पे है। तो आपने यहाँ पे मान लिया कि द वाटर फ्लो इन टी मिनट के अंदर ये भर रहा है। तो आपका यहाँ पे आपने निकाला है कि जो पानी है ना 60 मिनट में इतना भर रहा है तो 1 मिनट में इतना भर रहा है। आपने 1 मिनट के अंदर पानी की फ्लो कर लिया, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं निकाला अभी हमें। तो 1 मिनट के अंदर 50 मीटर पानी बह रहा है और उसकी जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है, इतना हमें पता है। और उसका जो रेडियस है वो
0.1 मीटर है। तो यहाँ पे आप इसका क्या निकाल सकते हो, 1 मिनट के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी एक सिलेंडर टाइप में है और ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये R1 है, ये H1 है। तो यहाँ पे भी आपका आ गया पाई R1 कितना है, 0.1 मीटर है। तो 2 बार करना है, मीटर स्क्वायर है तो उसके आर स्क्वायर है तो, और एच आपने क्या लिया 50 मीटर। 50 मीटर मतलब 1 मिनट के अंदर पानी कितना बह रहा है, ये आपका वॉल्यूम इन 1 मिनट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके 2 जीरो हटा के नीचे 100 कर सकते हैं और इसको आप हटा के 0.2 कर, सॉरी इसको ओनली 2 कर सकते हैं। तो ये आपका 1/2 मीन्स आपका 0.1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल वॉल्यूम आ गया 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो इन टी टाइम, तो टी टाइम के अंदर टी इंटू 0.5 मीटर क्यूब पानी फ्लो हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। और सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम आपका कितना आया है, ये आपका आया है पाई, यहाँ पे आपने पाई साथ में है आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप पाई रखिए। तो यहाँ पे आपने पाई को काटा नहीं है, क्योंकि पाई यहाँ पे सोल्व करोगे फिर सोल्व करोगे, इससे बेटर है कि यहाँ पे कट जाएगा। पाई इंटू आपका कितना आया है यहाँ पे, ये 5 इंटू 5 इंटू 2, तो यहाँ पे आप 50 मीटर क्यूब आया है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई से पाई काट दीजिए, यहाँ पे आपके पास 0.5 टी इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50 आया है। तो इस 5 को आप यहाँ लेके जाओगे, टी निकालोगे तो टी आपके पास कितना आ जाएगा, 50 अपॉन 0.5 को इधर लेके जाओगे, पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 100 क्या है यहाँ पे, टी टाइम 100 मिनट, 1 मिनट के अंदर कर रहे हो ना तो 100 मिनट आएगा। अगर यहाँ पे सेकंड में करते तो सेकंड आता। तो ये कितने टाइम में फ्लो हो, कितने टाइम में फिल हो जाएगा, ऐसे ही पूछा ना क्वेश्चन के अंदर, हाउ मच टाइम विल टैंक बी फिल्ड, तो ये टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा, ये आपका 100 मिनट के अंदर फिल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये पाइप है, ठीक है, पाइप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है, इससे हमने रेडियस निकाल ली 1 मीटर आ गई, 0.1 मीटर आ गई, और ये 60 मिनट में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें पानी निकल रहा है। तो हमने ये देखा कि 1 मिनट में कितना फ्लो करेगा, ये 50 मीटर पर मिनट है इसका स्पीड ऑफ वाटर। तो इसका आप क्या निकालोगे कि 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, ये एक सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच, तो यहाँ से आपके पास आ गए 0.5 पाई 0.5 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर वही पानी आपने किस में डाल रहे हो, एक सिलेंड्रिकल टैंक में डाल रहे हो, तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। ठीक है, टी टाइम के अंदर जितना पानी निकला वो और सिलेंड्रिकल का टैंक का वॉल्यूम, तो यहाँ पे टैंक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये भी एक सिलेंडर है तो पाई आपने एज इट इज रखा और आर आपका 5 है तो 5 इंटू 5 और एच आपका 2 है तो इंटू 2 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, जो पानी आपका टी टाइम में निकला है और जो पानी आपका सिलेंड्रिकल टैंक में डाला है। तो यहाँ से आपको टी टाइम निकालना है और बाकी चीजें सारी दी हुई है। तो 0.5 मीटर क्यूब पाई आपका था, ये पाई 50 मीटर क्यूब था, पाई से आप पाई कैंसिल कर दो, इस पाई को यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे फिर आगे चल के फिर ये तो कटना ही है। बेटर है आप पाई को पाई रखिए, बाद में काट लीजिए, इजी पड़ जाएगा। तो ये 0.5 बचा है, यहाँ पे 50 बचा है, तो इस टी को निकालोगे तो आप 0.5 को इधर लेके जाओगे, 0.5 है तो उसका पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ जाएगा, तो 50 की जगह 500 हो जाएगा और 5 से काटोगे तो 100 मिनट हो जाएगा। ये 100 मिनट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा कि कितने टाइम में ये सिलेंड्रिकल टैंक भर जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने के हैं, मैंने इसको बार बार समझाया है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर समझ लीजिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, बैक कर लीजिए वीडियो को और आप इसको अच्छे से समझना। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, थोड़ी लेंथी भी हो गई है आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाना है। ओके, बाय बाय।